आज मैं आपके साथ लेटर ए का 3D लोगो बनाने की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस 3D लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ से YouTube थंबनेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे। कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बेसिक शेप से मैं एक राउंड सर्कल शेप अपने वर्कस्पेस में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज करके इसको मिडिल में रख दूंगा। अब मैं इस सर्कल शेप का कलर चेंज कर लूंगा और इसको मैं यहाँ से ऑरेंज कलर दे दूंगा। अब मैं इस सर्कल शेप की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको मैं ब्लैक कलर दे दूंगा। इसके साइज को मैं रिड्यूस करके इसको इस दूसरे सर्कल के मिडिल में प्लेस कर दूंगा। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप ऐड कर लेंगे। इसके साइज को हम यहाँ तक इंक्रीज करके इसको हम इन सर्कल के ऊपर यहाँ सेट कर देंगे। फिर ऊपर से कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब हम ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम इनको सिलेक्ट करके इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप ऐड करके इसको मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा और इसको मिडिल में प्लेस कर लेंगे। इसका कलर चेंज करके मैं इसको ऑरेंज कलर दे दूंगा। अब हम यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ऐड कर लेंगे और इसको हम ब्लैक कलर दे देंगे और इसके साइज को एडजस्ट करके इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप ऐड कर लूंगा और इसको मैं ब्लैक कलर दे दूंगा और इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लूंगा। अब हम इस ट्रायंगल शेप की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको हम ऑरेंज कलर दे देंगे और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। और अब हम ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम इन सबको सिलेक्ट करके इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो दोनों फाइल्स हमने डाउनलोड की हैं मैं उनको एक एक करके ड्रैग कर लूंगा। ऊपर से BG रिमूवर पर क्लिक करके हम इन दोनों की बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। और अब मैं इस ट्रायंगल शेप को पीछे वाली राउंड शेप के ऊपर यहाँ सेट कर दूंगा। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लूंगा। फिर लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। कलर पर क्लिक करके इसको मैं रेड कलर दे दूंगा और यहाँ मैं अल्फा ग्रुप टाइप कर लूंगा। फॉन्ट पर क्लिक करके हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे एंड देन वी हैव इट। अब मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूंगा और इसको मैं व्हाइट कलर दे दूंगा। अब अगर आप इसको 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा फिर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन करके गूगल जेमिनी को ओपन करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट साइड से इस आइकॉन पर क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्लस के साइन पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ पर अपलोड कर लूंगा। अब यहाँ डिस्क्राइब के बॉक्स में 3D लोगो लिखकर एंटर कर दूंगा तो विद इन 2 सेकंड हमारा 3D लोगो बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।